Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So ये सेकंड पार्ट है पी ब्लॉक चैप्टर के एमसीक्यूज का एंड बेसिकली इसमें हम मैक्सिमम एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद बाकी के जो हैं एक दो इसमें एमसीक्यूज इंक्लूडेड होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला एसर्शन है बिस्मथ फॉर्म्स ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये बिल्कुल सही है. सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है बिस्मथ जो कि होता है हमारा BiF5 एंड वो भी सिर्फ इसलिए बनाता है बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है. अदरवाइज बिस्मथ और कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. अब यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. यस, ये करेक्ट है. एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन. सो आपको बेसिकली ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं. पहला होता है एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है. रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. सेकंड होता है एसर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हैं बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का. थर्ड होता है एसर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है. या फिर एक और ऑप्शन होता है एसर्शन फॉल्स है एंड रीजन करेक्ट है. तो इसमें आप कौन सा करेक्ट करोगे जिसमें एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. Then we have the next question. NaCl reacts with concentrated H2SO4 to give colorless fumes. तो colorless fumes किसके देगा वो? अगर react कर रहा है H2SO4 के साथ तो यहाँ पे HCl फॉर्म होगा प्लस NaHSO4. ठीक है, जब भी रिएक्शन होगी ये तो आपको आती होगी. तो यहाँ पे HCl फॉर्म हो रहा है एंड देन उसके बाद ऑन एडिंग MnO2. इसमें जब हम MnO2 ऐड करेंगे मतलब इन दोनों की अब रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? Cl2. एंड Cl2 का हमें पता है कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो. तो रीजन हमें गिवन है MnO2 ऑक्सीडाइजेस HCl. यस, डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करता है HCl को क्लोरीन गैस में जो कि ग्रीनिश येलो होती है कलर में. तो इसमें क्या ऑप्शन आप करेक्ट करोगे? एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. आई होप समझ में आ गया होगा. देन assertion है both rhombic and monoclinic sulfur exist as S8 but oxygen exist as O2. हमें पता है जो rhombic and monoclinic sulfur होते हैं दोनों ही S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बट ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, रीजन देख लेते हैं. ऑक्सीजन फॉर्म्स ppi मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड स्मॉल बॉन्ड लेंथ. हाँ, हमें पता है ऑक्सीजन में ppi बॉन्डिंग होती है एंड ये जो बॉन्डिंग है ना ये सल्फर में नहीं होती है जिसकी वजह से वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो इसमें देख लेते हैं बट ppi बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर. हाँ, ये करेक्ट है बिकॉज ppi बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन में होती है बट सल्फर में नहीं होती है. तो इसमें भी हमारा एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. देन ग्रुप 18 गैसेस एग्जिबिट वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. ये हमें पता है करेक्ट है एसर्शन. तो हमारा जो हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं ना जितने भी, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करना चाहेंगे? उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में होते हैं यानी कि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है. अब रीज़न देख ले, दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. रीज़न भी करेक्ट है एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन. देन द नोबल गैसेज आर इनएक्टिव. ठीक है, इनएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव भी लिख सकते हैं वो. तो क्यों होते हैं वो नॉन रिएक्टिव? बिकॉज उनका जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है ना. तो यहाँ पे रीजन भी तो वही लिखा है, दीज गैसेज हैव अ क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर. तो वो अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि रिएक्शन कब होती है? जैसे हम NaCl फॉर्म कर रहे हैं तो NaCl कब फॉर्म हो रहा है? जब Na प्लस फॉर्म हो रहा है एंड Cl माइनस. तो क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन को लेके. ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना जो ऑक्टेट है उसे कंप्लीट करना चाहता है. बट जो हमारी नोबल गैसेज हैं उनका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ना, जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनिन हो गया. तो इन सब का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो रिएक्ट क्यों करना चाहेंगे किसी और के साथ? तो विच मीन्स एसर्शन करेक्ट है हमारा, रीजन करेक्ट है एंड री इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. देन वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो. अगेन नोबल गैसेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें. तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच मीन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट वी नो कि वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी. मतलब जो रिएक्शन होगी दोनों के बीच में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई दे रहा है या फिर ले रहा है,
दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो नोबल गैसेस पोजेस कंप्लीट ऑक्टेट, तो एसर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी वैलेंसी 0 है। देन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2O। ये मैंने आपको बताया था कि H2O से H2TE, मतलब जब हम नीचे को जा रहे हैं तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया था। तो रीजन देख लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों? बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज होता है बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, समझ में आ गया। देन हैलोजेंस आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो हैलोजेंस ना कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारा गोल्ड होता है, Ag हो गया सिल्वर, Au गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी हमारे नोबल मेटल्स हैं, आपने सुना होगा इन्हें नोबल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव हैं और कभी भी ये हमें कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते, ये हमेशा हमें फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। फ्री स्टेट मतलब वो कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। हमेशा हमें पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है हाइड्रोजन के नीचे ही आते हैं ये, तो ये होते हैं नॉन रिएक्टिव, इसीलिए फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जो रिएक्टिव होंगे वो क्या कभी फ्री स्टेट में पाए जाएंगे? नहीं ना, वो रिएक्टिव हैं, विच मीन्स जो ऑक्सीजन हमारे अराउंड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्लोराइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हैलोजेंस कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं कभी भी फ्री स्टेट में? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो रीजन हमें वही गिवन है, हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। देन ओजोन लेयर इन द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस ऑफ सन। ठीक है, ये नीचे इसको काट लेना, ये गलत आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेडिएशन से। असर्शन हमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमें पता है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। बट क्यों प्रोटेक्ट करती है? बिकॉज इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला, वो यूवी रेडिएशंस को हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है। एंड रीजन है ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो येस, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बिकॉज ओजोन लेयर जो है इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला, जो कि यूवी रेडिएशंस को नहीं पहुंचने देती है, उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स आर इन द ऑर्डर। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा उसी का होगा जिसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। अभी हमने देखा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ऊपर वाले की, यानी कि H2O की। तो तीनों में ही ऊपर ही गिवन है हमें, बट डाउन द ग्रुप वो सीधे सीधे क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो हमें पता है ओ सावधानी से टीपो। तो यहाँ देख लेते हैं इस ऑर्डर में H2O, H2S, H2SE, H2TE। तो बी ऑप्शन में हमें दिख रहा है, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Then we have our last question. H2S is more acidic than H2O because again H2O and H2S। लोग ये जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे ना, उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, सब मैंने अपलोड कर रखे हैं। ये टॉपिक मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो H2O और H2S में ज़्यादा एसिडिक क्या है? ये बिकॉज इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? कम है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। HS बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस एज कम्पेयर टू HO बॉन्ड। देखो, जिसकी भी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम, तो कम एनर्जी देने पे ही वो बॉन्ड टूट जाएगा एंड हेंस बॉन्ड टूट गया इजीली, तो हाइड्रोजन निकल गया, विच मीन्स वो ज़्यादा एसिडिक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस करे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड कोई भी डाउट होगा यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।